टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए टॉरस देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में आने वाले हफ्तों, आने वाले दिनों में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली, अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithimo@gmail.com। चलिए टॉरस, अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो रही है ना, तो शायद कम्युनिकेशन हो सकती है। आप जब ये रीडिंग देखेंगे तब या तो कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन अभी आएगी या फिर थोड़े दिनों में आ जाएगी कम्युनिकेशन, बट ये वीक में थोड़े आगे पीछे। आपका फोकस अपने काम पे है फिलहाल, तो यू आर नॉट फोकस्ड ऑन अ कमिटमेंट। फिलहाल तो आपका फोकस है कमिटेड रहना अपने गोल्स पे, अपने फाइनेंसेस पे, अपने इंडिपेंडेंस पे। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ एक रीयूनियन चाहता है, जो आपके साथ वापस आना चाहता है, सेलिब्रेट करना चाहता है, कुछ नहीं तो दोस्ती करना चाहता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से मनाही है। आपकी तरफ से आप ऐसे कोई भी व्यक्ति को अपने लाइफ में अलाउ नहीं करना चाहते या वेलकम नहीं करना चाहते जो आपके साथ एक सेम वाइब्रेशन पे ना हो। सो या तो आपको इस पर्सन से एक नेगेटिविटी मिल रही है, ओके, या फिर आपको लग रहा है यार यस वंस अपॉन अ टाइम ये पर्सन और मैं दोस्त थे, या फिर हम दोनों के बीच में एक बहुत ज़्यादा खुशी वाला एनवायरनमेंट था। अब जब ये पर्सन आते हैं राइट, आपका मूड या तो खराब हो जाता है या फिर आपको लगता है नहीं यार इसके साथ नहीं जम रही मेरी। बट बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन आ सकती है, अपॉलॉजी आ सकती है, ओके, और कम्युनिकेशन होगी भी तो बहुत प्यार भरी वाली, लेकिन थोड़ा एक रोमांटिक वाली, बट नॉट ऑन अ वेरी बिग वे, छोटी सी कम्युनिकेशन हो सकती है। ये ऐसे व्यक्ति है जो आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं। आई फील ये पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, इनके वर्ड्स, इंटेंशंस, एक्शंस से आपको हर्ट हुआ है, या फिर इनके कम्युनिकेशन स्टाइल से आपको हर्ट हुआ है कि यार ये क्या बात हुई, आज बात कर रहे हो कल गायब हो गए 3 दिन, फिर वापस आ रहे हो, ये क्या हो रहा है। ओके, सो अगर ऐसा हुआ है तो ये पर्सन रिलीज करना चाहते हैं उस सारी चीज़ों को और आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन लेकिन आपके लिए ये पर्सन इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। आपको ऐसा लग रहा है भाई तुम्हारे में टाइम डाला मैंने, एफर्ट डाली, एनर्जी डाली, इमोशंस डाले, बट यू आर अ वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज तुम्हारे साथ ग्रोथ दिख नहीं रहा है मैंने। ओके, और मैंने अपना सारा टाइम बर्बाद कर लिया तुम्हारे लिए वेट करके या तुम्हारे ऊपर एफर्ट डाल के। सो दैट आई सी। ओके, this person's energies. This is for Taurus. See, that's what I'm saying, Taurus. ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपको एक रियलिटी चेक मिली है टॉरस। कुछ लोगों के लिए अगर कम्युनिकेशन नहीं हुई थी तो आप एक होप में थे कि आप दोनों के बीच में जब कम्युनिकेशन होगी ना तब ये होगा, तब वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। भले ही आप जो ड्रीम कर रहे थे, आप जो सोच रहे थे उसमें कुछ प्रैक्टिकल नहीं था। सोचने में क्या जाता है राइट, हम कितना भी चाहे सोच सकते हैं, सपनों में दुनिया में रह सकते हैं राइट, कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन ड्रीम्स एंड रियलिटी में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो आप अब अपने ड्रीम्स से बाहर निकल रहे हैं और रियलिटी देख रहे हैं। रियलिटी यही है कि आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना है, ऐसा डिसीजन जो आप डिनाई कर नहीं सकते, बिकॉज ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के लिए। तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज आने वाले दिनों में होगी कि भाई मैंने एक डिसीजन बनाना है, ओके, और मुझे इस पर्सन को लेट गो करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये पर्सन शायद तुम्हारे पास्ट में हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसे पर्सन है जो जब तक कि आपको इन्हें लेट गो करना ही पड़ेगा, आपको लेट गो करना ही पड़ेगा ताकि आप आगे बढ़ सके। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको नेगेटिविटी छोड़नी पड़ेगी। ओके, नेगेटिविटी छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट, प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच, बिकॉज आपके पर्सन ज्यादा फोकस्ड है अपने काम पे, अपने करियर पे, अपने गोल्स पे, अपने पैसों पे, राइट। और कम्युनिकेशन भी बहुत सही नहीं हो रही है आपके और इस पर्सन के बीच में, राइट।
तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है ग्रोथ की, अपॉर्चुनिटी दिख रही है इस पर्सन की तरफ से एक नो कम्युनिकेशन वाली एनर्जी है, या फिर ये बात भी करते हैं तो बहुत कोल्ड कम्युनिकेशन होती है, इमोशनल ज़्यादा कम्युनिकेशन हो ही नहीं रही है, तो आपको एक डिसकनेक्शन सा फील हो रहा है इस पर्सन के साथ। तो आप फिलहाल तो अपनी सपनों की दुनिया से निकल रहे हैं टॉरस। कितने सेल्फिश हैं ये पर्सन जो आपकी तरफ आ रहे हैं, वेरी सेल्फिश। ये पर्सन अभी भी शॉर्टकट लेके आ रहे हैं आपके पास, दे आर स्टिल नॉट सीइंग द बिगर पिक्चर टॉरस। ये अभी भी दे आर नॉट सीइंग द बिगर पिक्चर। ये पर्सन अभी भी उतावले होके जल्दी जल्दी होके आना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज आपसे दूर रह के ना ये पर्सन बहुत स्ट्रेस हो रहे हैं कि यार क्या ही हो गया हम दोनों के बीच में, क्या ही करेंगे, कैसे बात करेंगे, कब बात करेंगे, बात होगी नहीं होगी, ब्रेकअप हो गया, फाइनल हो गया, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, फियर है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। ये पर्सन वापसी ऐसे करना चाहते हैं ना जहाँ पे एक बार बात तो कर ले आपसे, इस तरह की एनर्जी उनकी। ऐसा नहीं कि मुझे डायरेक्ट कम्युनिकेशन दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से कम्युनिकेशन दिख रहा है ना, ये पर्सन का इनर पावर कम हो रहा है। एक सेल्फ डाउट में आ गए ये पर्सन कि यार मुझे तो नहीं लगता कि यार टॉरस कभी भी मानेगा या कभी भी मानेगी। सो इन्हें लग रहा है कि अब इन्हें मैन्युपुलेट करके आना पड़ेगा आपके पास। कुछ लोगों के लिए ये अभी भी अपने पास्ट को जकड़ के बैठे हैं। पास्ट हो सकता है उनका एक्स, पास्ट हो सकता है ऐसी कोई मेमोरीज उनकी जो वो भूल नहीं पा रहे। भूलने के लिए उन्हें एक, अगर वो पास्ट की मेमोरीज भूलेंगे तब जाके वो आगे बढ़ पाएंगे लाइफ में, दे विल बी एबल टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। लेकिन वो पुराने स्टेप में भी है, पुराने स्टेप में जब तक वो अपने लेसन सीखेंगे नहीं, राइट, कि अगर पास्ट में कुछ हुआ था उनकी लाइफ में, जब तक वो सीखेंगे नहीं कि अब की बार ये गलती मत करना, तो वो उसको सीखने के बजाय उन्हें लग रहा है कि अब ये चैप्टर ही खत्म करो, प्यार वार होता ही नहीं है कुछ। एक्चुअली सीखना था कि जो गलतियां करी है वो वापस गलतियां ना करना, सोच समझ के अपने पार्टनर को चूज करो। तो ये पर्सन ने तो पूरी तरह से ऐसे समझ लिया है कि भाई प्यार ही मत करो, अपने कंफर्ट जोन में रहो, राइट, जो है अपने कंफर्ट में रहो, अपने सेफर बेट को ही चूज करो, रिस्क विस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्यों अननोन टेरिटरी में जाए। सो इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की, एंड दे आर कमिंग, उनकी एनर्जी है शॉर्टकट, पुशी एनर्जी। अगर आप बात नहीं करें ना तो एकदम से जबरदस्ती आपसे बात करेंगे, ओके। बस यही जानना है उन्हें कि आपको अभी भी इनमें इंटरेस्ट है कि नहीं। फ्यूचर देख लेते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। टॉरस जो भी आपकी तरफ आ रहे हैं, राइट, ये चाहते हैं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप। वेरी गुड, इसमें कुछ गलत नहीं है। मगर भले ही ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, भले ही ये पर्सन अब एक विल पावर डेडिकेशन के साथ आपके तरफ आना चाहते हैं, एक गोल बनाया इन्होंने कि भाई अब तो कुछ भी हो जाए, हिम्मत करके भाई जाना है टॉरस के पास, ओके। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन आएंगे, राइट, ये पर्सन तो कोलैबोरेट करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन अभी भी ये पर्सन वल्नरेबल नहीं होना चाहते। एंड बाय द टाइम दे कम इन, राइट, आप 10 गुना ज्यादा डिफेंसिव हो चुके हैं। पहले तो आप लड़ना भी चाहते थे, पहले तो आप लड़ भी चुके थे, अब आपके पास कोई एनर्जी बची नहीं है इस पर्सन में डालने के लिए। या तो आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा वर्क है, ओवरलोडेड है आप, कि भाई इतना काम है, इसमें अब ये पर्सन भी आ गए और ऐड करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है भाई। सो आप अभी भी यू आर होल्डिंग ऑन टू पास्ट हर्ट, अभी भी कहीं ना कहीं आप पास्ट को लेके पकड़ के बैठे हैं कि भाई इसने मुझे हर्ट किया था पास्ट में, अब मैंने वापस हर्ट नहीं होना। ये पर्सन अपने बिलीफ सिस्टम्स को सरेंडर करके आ रहे हैं आपके पास, बट आपके लिए जैसे बोलते हैं ना, यू हैव गिवन अप ऑलरेडी, आपकी तरफ से यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होना है। बस इतना आपको जानना है विद द 10 ऑफ वांड्स आउट हियर कि ये पर्सन अभी भी अपने प्राइड और ईगो
को में बने हुए हैं, ये अभी भी आपको दिखाना नहीं चाहते कि ये वल्नरेबल है। सो जिस तरह से ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे आपसे, ये पूरी ईमानदारी से कम्युनिकेशन नहीं होगी। मतलब कम्युनिकेशन शायद हो जाए, लेकिन कम्युनिकेशन ऐसी होगी जहाँ पे ये पर्सन अभी भी सच्चाई छुपा रहे हैं, और सच्चाई यही है कि ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको भुला नहीं पा रहे हैं। आई फील अभी भी यहाँ पे एक नॉन ट्रेडिशनल चीज़ है, जहाँ पे इस पर्सन को दुनियादारी समझ में ही नहीं आती, कैसे रहना, कम्युनिकेट करना। इट्स लाइक यार ऐसा कौन करता है, इनके साथ अगर रहेंगे ना, आपको एंडिंग में आपको ऐसा लगेगा यार ऐसा कौन करता है, सो इन्हें दुनियादारी समझ में ही नहीं आती। कम्युनिकेशन करना, सही से कम्युनिकेशन करना, बात बात पे अपने प्राइड और ईगो पे बात चढ़ा देनी, इनके साथ कम्युनिकेशन मतलब सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। या तो ये बहुत पूरी तरह से कम्युनिकेशन अवॉइड करेंगे, या फिर जब बात करेंगे ना, सारा का सारा ब्लेम आप पे डाल देंगे। यू सी, सो ये बहुत रिजिड बिलीफ सिस्टम के साथ आ रहे हैं कि भाई मैं ही सही हूँ, मैं ही अपना बॉस हूँ, या मैं ही अपनी बॉस हूँ, और मुझे कोई मत सिखाओ भाई। सो इनके साथ आर्ग्यूमेंट होनी ही है। ओके, सो कीप दैट इन माइंड, बिकॉज यहाँ जैसे मैंने कहा था, ये अभी भी शॉर्टकट लेके आ रहे हैं। ये अभी भी पूरी तरह से जैसे बोलते हैं ना, ट्रांसफॉर्म होके, चेंज होके नहीं आ रहे आपके पास। या तो एक्स की कोई मेमोरीज है अभी भी इन्हें सता रही है, या फिर इनके साथ जो भी हुआ था पास्ट में, अगर किसी ने उन्हें कुछ धोखा दिया था, तो ये भुला नहीं पा रहे उस सिचुएशन को। तो जब तक वो सिचुएशन को भुला नहीं पाएंगे, इनको ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे। जब तक ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे, ये साइकिल रिपीट होते ही रहेगी। आपकी एनर्जी जैसे मैंने कहा, बेटर यस यही होगा कि आप निकल जाए सिचुएशन से। लेकिन अगेन आप ऐसे, मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ कुछ कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते, और कम्युनिकेशन के बिना ही निकलना चाहते हैं सिचुएशन से। जैसे छोड़ो यार, कौन बात करे, अब जाने दो, जो है जैसे जाने दो, बिकॉज यू आर एट अ क्रॉस रोड्स हियर, ऑलमोस्ट इन अ सिचुएशन जहाँ पे आपको लग रहा है टॉरस कि भाई मैंने एक सही डिसीजन बनाना है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए ये पर्सन सही नहीं है, हाँ अट्रैक्शन है, पैशन है, केमिस्ट्री है, लेकिन अगर प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है, इतना ज़्यादा डिटैचमेंट है, तो फिर आगे बढ़ने का मतलब क्या है। और ये पर्सन आपके पास आ तो रहे हैं बिकॉज ये रात भर सो नहीं पा रहे, आपके बारे में सोच रहे कि क्या सब कुछ खत्म हो गया हम दोनों के बीच में। ये एक सबसे बड़ा मोटिवेशन है इस पर्सन का, आपको रीच आउट करने का। लेकिन अभी भी देयर इज लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्सन साइड कि भाई मैंने नहीं बदलना। सो इस पर्सन को लग रहा है कि उन्हें आपके लिए बदलने के लिए ज़रूरत नहीं है, या फिर उन्हें इस सिचुएशन के लिए अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी पर्सन है ये। ओके, सो या ये शायद मैनिपुलेट भी करेंगे, जो मुझे दिख भी रहा है फ्यूचर में। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, ये पुरानी प्रथा में, पुराने ट्रेडिशंस में ये बिलीव ही नहीं करते। अगर आप शादीशुदा है तो वो अफेयर आपके साथ करना चाहते हैं, अगर वो खुद शादीशुदा है तो भी वो अफेयर करना चाहते हैं। ये अपनी ही दुनिया में है, यू सी, ये अपनी ही दुनिया में है। अब कुछ लोगों के लिए और एक स्टोरी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन तो आ रहे हैं आपकी तरफ एक रीयूनियन के साथ, एक स्टेबल रिलेशनशिप के साथ, मगर आपकी तरफ से शायद आप जैसे इस पर्सन को ट्रिक करके, झूठ बोल के इस पर्सन को आप अवॉइड कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कहीं ना कहीं कि कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है। एक मुझे ये भी दिख रहा है, शायद आप एज द आउटकम इस पर्सन को अवॉइड करेंगे। सी, बिकॉज यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर ही नहीं रहे इस पर्सन से। आप या तो झूठ बोल रहे हैं इस पर्सन से और निकल रहे हैं सिचुएशन से, या फिर आप झूठ को दबा के मैनिपुलेट करके इस पर्सन से दूर रहना चाहते हैं। बट आई डोंट थिंक यू वांट अ रियूनियन विद देम, बिकॉज यहाँ पे कमिटमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, या फिर आप ऐसे कोई रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते जो ट्रेडिशनल ना हो, जो सोसाइटी अप्रूव ना करे। ठीक है।